सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया आज के मनुष्यों के बारे में? हम मनुष्य होकर के मनुष्य के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं, उनकी भलाई नहीं कर पाते हैं। केवल हम मतलब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे हैं। इसका मूल रीज़न आप लोग जानते हैं। कारण ये है कि मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं मानता है। कोई अपने आप को नेता मान रहा है, कोई अधिकारी मान रहा है, कोई पुलिस वाला मान रहा है, कोई अपने आप को गुंडा मवाली मान रहा है, कोई अपने आप को शहंशाह मान रहा है, कोई अपने आप को बादशाह मान रहा है, कोई अपने आप को राजा मान रहा है, कोई अपने को नेता मान रहा है, कोई मंत्री मान रहा है, और कोई अपने आप को हिंदू मान रहा है, कोई मुसलमान मान रहा है, कोई सिख मान रहा है, कोई ईसाई मान रहा है, कोई ब्राह्मण मान रहा है, कोई क्षत्रिय मान रहा है, कोई दलित मान रहा है, कोई अरे इतनी इसमें जातियां तो इतनी कि मत पूछो। और यही मूल रीज़न है लोगों को आपस में लड़ाई का। लोग एक दूसरे को इंसान मानने लग जाएं, सबको इंसान समझने लग जाएं, सबको समझने लग जाएं कि इस धरती पर सबको जीने का रहने का अधिकार है और ईश्वर ने हमको यहाँ केवल जीवन यापन के लिए भेजा है। कारण ये कि देखो, मनुष्य जब आता है तब भी कुछ लेके नहीं आता है और जाता है तब भी कुछ लेकर के नहीं जाता है। फिर भी मनुष्य यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए, एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए, यहाँ की जगह जमीन जायदाद के लिए मार काट हिंसा कितनी सारी केसेस चल रही हैं। यहाँ तक कि देख रहा हो कि बम बारूद मिसाइलें चल रही हैं एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए। यही है मनुष्य की दानवता। और मनुष्य दानव क्यों बना है? इन्हीं सब कारणों से जो मैंने बताया ना, कि अपने आप को इंसान नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय फलाना ठिकाना ये ऊंच नीच मानने लग गया है। यही जो दानवता मनुष्य को नर्क में ले जाती है। पूरे पृथ्वी पर मार काट हिंसा दुख तकलीफ करवाती है और मचवाती है। अब इससे निकलने का एक ही उपाय है, सनातन धर्म को अपनाएं, सत्य को जानें समझें, सत्य राह पर चलें, सभी जीवों पर दया करें, सभी से प्रेम करें, सबको जीने में सहयोग करें। एक बार